नई संत समाज, सम्मानित मंच, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आपने बड़े विस्तार से खेजड़ी बचाने के लिए जिन्होंने खून पसीना एक करके आंदोलन को सफल बनाया, और सब प्राण प्रेमियों की भावनाओं को सुना। 19 दिसंबर को जिस दिन यहाँ मीटिंग हुई थी, मैं उस दिन मादासर था। 2 दिन बाद मेरे पास में राम गोपाल जी आए। राम गोपाल जी, सुभाष जी, भोमाराम जी। भोमाराम जी ने तो यहां तक संकल्प कर लिया था, नियम नहीं बनेगा तब तक भोजन भी नहीं करूंगा। एक बार भोमाराम जी खड़े होकर चेहरा दिखाओ ताकि पता चले भोमाराम जी कौन है। सज्जनों, राम गोपाल जी जब वहां आए तो हमारी चर्चा हुई। 2 तारीख को महापड़ाव जो पड़ेगा, आंदोलन को विफल करने के लिए प्रशासन कई तरह की नीतियां अपना सकता है। इसलिए हमें कुछ सूझबूझ के साथ में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना है। कुछ लोग धरने पे रहे, कुछ लोग पीछे रहे, ताकि धरने पे बैठे लोगों के साथ में कोई अप्रिय घटना होती है, पीछे वाले लोग उसको संभाल सके। राम गोपाल जी को मैंने कहा था, संत समाज का नेतृत्व में आपका आंदोलन चल रहा है, पर्दे के पीछे हम आपके साथ में तन मन से जो सहयोग होगा वो करेंगे। मैं 2 तारीख को जब आया तो सुभाष जी ने मेरे को कहा, गुरु जी यज्ञ हो गया है, आप पधारो। मैं उस दिन मंच पे था। 2 तारीख को जाने के बाद मेरे पास में बाड़मेर से भजन लाल जी का फोन आया, अखिल भारतीय सहयोग दल के अध्यक्ष विनोद जी का फोन आया, ये बिहारी जी बैठे हैं, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनका फोन आया, जसवंत सिंह जी का भी फोन आया। जिस तरह की भावना मैंने देखी थी उसके अनुरूप हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास करने के बाद जब बीकानेर धरना स्थल पे पहुंचे, उस समय प्राण प्रेमियों की भावना थोड़ी बदल चुकी थी। 2 संभाग नहीं, संपूर्ण राजस्थान में नियम न बने तब खेजड़ी कटने पे प्रतिबंध लगे। सज्जनों, मैं तो उस दिन चला गया, पीछे से कहा आचार्य जी आए, आंदोलन का सर्वनाश कर दिया। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था, कोई ने कोई हमसे आशा थी, इनकी आशा पे खरे नहीं उतरे, इसलिए सुभाष जी की वेदना प्रकट हुई और जीवा के माध्यम से समाज के सामने आए। सज्जनों, उसके बाद ये बिहारी जी यहां पे विराजमान है। मैं यहां आश्रम में आ चुका था, लालचंद जी नंबरदार, पूनम जी नंबरदार, एक हमारे राजू धारणिया हैं सांसद के, वो बैठे थे। उस समय हमारी बात फोन पे हो रही थी। सज्जनों, पब्बाराम जी, बिहारी जी, जसवंत सिंह जी, मंत्री जी के यहां बैठे थे। प्रयास किया और प्रयास करते करते रात्रि को 11 बज गए। अंत में परमात्मा की कृपा हुई, सकारात्मक संदेश आया, और अगले दिन मैंने सुभाष जी को फोन किया। मैंने कहा, सुभाष जी आप एकांत में आओ। मैंने कहा, आप चाहते जो है वो मुझे बता दें, लेकिन ये बात मैंने कहा आप तक रखना है, सुभाष जी सामने बैठे।
लेकिन आप ये घोषणा तब करना आपके हाथ में चिट्ठी आ जाए। भगवान की कृपा हुई, बिहारी जी से मेरी पुणे चर्चा हुई। क्या गुरुदेव, समाज की जो आशा और अपेक्षा थी वो काम हो चुका है, लेकिन पहले तो सीधा संदेश देना था। मेरी इच्छा थी कि स्वयं सामने आए सज्जनों, और भगवान जामोज की महती अनुकंपा रही, और समाज जो चाह रहा था अंशात्मक रूप से जो आपने आंदोलन का एक ये प्रतिरूप सामने साबित किया, उसी का परिणाम था सरकार ने संवेदनशील होते हुए, समाज की भावना का आदर करते हुए कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक राजस्थान में खेजड़ी नहीं कटेगी, लिखित रूप में आपके सामने वो लोग आए, प्रशासन आया। लोगों ने कहा आप मंच पे नहीं आए। ये राम गोपाल जी अगर उस दिन मेरे को ये बात नहीं कहते, संतों के बीच में मैं भी बैठ जाता। लेकिन सज्जनों, क्या सबको दिखाने से ही होता है? मैं जानता हूं आनंद प्रकाश जी, भागीरथ दास जी, फरसाराम जी और पप्पू जी राजस्थान के गांव गांव में सुभाष जी के साथ में गए और एक अलख जगाई। और अलख कब जगी? ये राम गोपाल जी, सुभाष जी, भोमाराम जी बिल्कुल जंगल में 15 महीना डेरा डाल करके बैठे। सज्जनों, नींव का पत्थर बनना बड़ा कठिन होता है, बड़ा जटिल होता है। नींव का पत्थर सामने कभी दिखाई नहीं देता है। एक भाई ने मुझे फोन किया, आपको किसने बुलाया था? मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, आप अध्यक्ष बनना चाहते हो। मैंने कहा धन्यवाद भैया, तेरे को भी। अधिक चर्चा नहीं करते मैंने फोन को काट दिया। मैंने कहा धरातल पे अपने को काम करना है जो समाज की अपेक्षा प्रशासन से है, लेकिन पर्यावरण प्रेम से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, नियम बनने से पेड़ कटने बंद नहीं होंगे। क्या धारा 302 बनने से मर्डर बंद हो गया? क्या एनडीपीएस एक्ट बनने से तस्करी का काम बंद हो गया? शराब की तस्करी नहीं होती, अफीम की तस्करी नहीं होती, पोस्ट की तस्करी नहीं होती। हाँ, आप लोग वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, उसका प्रतिफल सामने नहीं आ रहा है। कानून बनने के बाद अगर समाज का कोई भी बेटा संघर्ष करेगा, जिसके विरुद्ध शिकायत करेंगे उसको सजा मिलेगी, दंड मिलेगी, ताकि आम लोगों में भय पैदा होगा। लेकिन मैं पर्यावरण प्रेमियों से अनुरोध करना चाह रहा हूं, सरकार की योजनाएं बनती है, बन रही है, बनती रहेगी, काम होता रहेगा, लेकिन अगर सच्चा समर्पण हमारा पर्यावरण के प्रति है, पेड़ों के प्रति, खेजड़ी के प्रति है, किसी भी प्लांट के लिए खेत देते हो, लिखित रूप में लेना, मेरे खेत में खड़े एक भी खेजड़ी का पेड़ कटना नहीं चाहिए। अगर बाढ़ खेत की फसल खाना शुरू कर देगी, उस फसल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। सच्चाई बड़ी कटु होती है, कड़वी होती है, खारी लगती, अच्छी नहीं लगती है। कहीं न कहीं हम लोगों का भी योगदान रहा है, अन्यथा सज्जनों इतना संघर्ष करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है, समाज की आशा के अनुरूप समाज जैसा चाहता है वैसा कठोर से कठोर कानून बने और अपराधी को सख्त सजा के साथ में दंड का भी प्रावधान हो। यह आश्वासन जब दिया गया और लिखित रूप में दिया गया, तो मैंने सुभाष जी को पहले कहा, मैंने कहा सुभाष जी कोई हेर फेर करना तो अभी बोल दो। कहा गुरुदेव इतना ही चाहिए। मैंने कहा ये आएगा आपके पास, बहुत शाम तक आ जाएगा। सज्जनों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, समाज कहीं भी अगर बसता है देश के कोने पर कोने में, जिस तरह से संगठित होने से क्या ताकत देखने को मिलती है, क्या ताकत हमारे सामने आती है, यह मूर्त रूप में एक सैंपल आप देख चुके हो।
भविष्य में भी अगर संगठित होकर के हम कोई भी कदम उठाएंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपके सामने रहेगा। हमने कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है, हमारा किसी का निजी कोई स्वार्थ नहीं था। हमारा तो एक ही उद्देश्य था, भगवान जाम्बुज के सिद्धांत की रक्षा हो जाए। जीव दया पालनी रूख लीलो ने गावे। जाम्बुजी भगवान ने जो बात कही, सत्युग के ग्रंथों को उठा करके देखिए, मत्स्य पुराण में लिखा 10 कूप समो वापी 10 वापी समा हृदय, 10 हृदय समा पुत्र 10 पुत्रो समो द्रुमा। आप जरा सोचना, लाखों वर्ष पर पहले ऋषियों ने जो उद्घोष किया, 10 कुएं खुदाओ 1 बावड़ी बनाओ पुण्य बराबर का है। 10 बावड़ी बनाओ 1 तालाब खुदवाओ उसका पुण्य एक समान माना है। 10 तालाब बनवाओ 1 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, दोनों का पुण्य बराबर का है। और 10 बेटों के बराबर 1 पेड़ की रक्षा का पुण्य का है। जाम्बुजी भगवान ने ये जो संदेश हमें दिया, मैंने पहले दिन भी 2 तारीख को वहां बीकानेर मंच पे कहा था, जाम्बुजी भगवान ने 550 वर्ष पहले बाजोजी तरड़ के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया। यज्ञ के बाद बाजा तरड़ आकर के पूछता, गुरुदेव मैंने यज्ञ किया, क्या फल मिला? भगवान जाम्बुजी ने कहा, खेजड़ी का तैया हुआ। अर्थात इंसान की हत्या के समान 1 पेड़ की हत्या को भगवान जाम्बुजी ने माना। यही वजह रही, हंसते हंसते 363 पर्यावरण प्रेमी प्राण उत्सर्ग कर गए। वो हिचकिचाए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को नारा दिया, हर एक की जबान पे है सिर साटे रो करे, जो भी तो भी सस्तो जान। लेकिन ये हमारी जबान पे है, आचरण में होना चाहिए था। और आचरण में होता तो शायद प्रशासन के साथ में भीख मांगने की, हाथ फैलाने की, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने कथनी में विश्वास किया, हमने आचरण में विश्वास नहीं किया। कथनी मीठी खांड सी, करणी विष की लो, कथनी तज करणी करे तो विष से अमृत हो। आवश्यकता है आचरण की, आवश्यकता है करणी की। कथनी में कम, आचरण में विश्वास अगर अधिक रखेंगे, निश्चित रूप से समाज का संकल्प मूर्त रूप में आएगा। और हमारे बीच में राजस्थान के बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष माननीय बिहारी लाल जी विराजमान है। प्रशासन के मंशा से पहले अवगत करवाया, पुणे अवगत करवाएंगे। और मेरा पुणे समाज के समस्त बंधुओं से अनुरोध है, अगर नीतिगत तरीके से आंदोलन करोगे, कहीं मार नहीं खानी पड़ेगी। अगर भेड़ की तरह एकजुट होकर के आगे बढ़ने के लिए हम समर्पित और पीठ में कुछ नहीं रहा, तो हो सकता है धोखा भी हो सकता है। शायद राम गोपाल जी ने आप लोगों को बतलाया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अन्यथा जो शब्द मैंने सुने, समाज ने सुने, वो सुनने को नहीं मिलते सज्जनों। इसलिए मेरा अनुरोध है, हम भावना में जो भावुक हो जाते हैं, बहुत कुछ भावना में बह करके हम भूल जाते हैं। इसलिए संवाद की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, संवाद हुआ, युद्ध रुक गया। हमारा किसी से युद्ध नहीं है, हमारा तो एक निष्काम भाव से एक संकल्प है। और वो संकल्प हमारा पूर्ण हो तो हमें लगे अतीत का इतिहास पुनः हम दोहराने जा रहे हैं। और इसलिए प्रशासन के बीच में, संवाद के बीच में, संवाद के लिए कड़ी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कोई भी चीज बोलें, मन से जब बोलते हैं, प्रतिंचा से छूटा हुआ बाण, जबान से निकला हुआ शब्द कभी लौट के वापस नहीं आते, वो लौट के वापस नहीं आते। और ध्यान देना, शब्द एक ऐसी चीज जो नित्य होता, 3 काल में कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, असत्यम अप्रियम न ब्रुयात। हम जो बोलें सोच के बोले,
संभल के बोलें, हम सबका उद्देश्य एक है, हम सबका लक्ष्य एक है, सबका भाव नेक है। तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सुखद परिणाम आएगा। और सुखद परिणाम आता है, प्रहलाद पंथ तो वो पंथ है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जहाँ जड़ चेतन दोनों के लिए कल्याण की कामना की गई है, जहाँ सबके निरोग जीवन और भविष्य की कामना की गई है। माँ कश्चित दुख भाग भवे, जड़ चेतन सृष्टि के किसी प्राणी को दुख न हो, ऐसी मंगल कामना जिस सनातन परंपरा में की गई है, जिस प्रहलाद पंथ में की गई है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना पुनः परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान जामुन से करता हूं कि सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आपका संकल्प है वो सफल हो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।